आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपके घर को खुशबू से भर देगी। ये नरम, स्पंजी और टेस्टी मैदा स्पंज केक की रेसिपी है। इस केक को बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ों को इकट्ठा कर लें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 240 ग्राम मैदा, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, थोड़ा सा दूध ले रहे हैं 2 से 4 चम्मच के करीब जितना लगेगा, और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम इसमें डालेंगे, इससे मज़ा अच्छा आएगा। और वेजिटेबल ऑयल 120 ग्राम यानी 1 कप, 120 ग्राम केस्टर शुगर। ये केस्टर शुगर के नाम से बहुत आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मल चीनी को बारीक पीस कर इसका बहुत ही बारीक पाउडर बना लें। 4 मीडियम साइज के अंडे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लें, इसमें चारों अंडे को 1 बाय 1 करके तोड़ लें। अंडे ही हमारे वनीला स्पॉन्ज केक को वो बनाते हैं, वो है फूला हुआ। जब भी आप बेकिंग कर रहे हो तो कमरे के टेम्परेचर पर रखे हुए अंडे का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तरकीब यह है कि जैसे ही मैं ये तय करती हूँ कि मुझे क्या बेक करना है, सबसे पहले मैं अंडी को फ्रीज से निकाल लेती हूँ और उन्हें काउंटर पर तब तक रखती हूँ जब तक कि मैं बाकी सारी चीज़ों को नाप ना लूँ। इससे अंडे को बेस तापमान पर आने पर समय मिल जाता है, जिससे अंडे बेटर में अच्छी तरह मिल जाते हैं और केक बेहतर तरीके से फूल जाता है। यदि आप अंडे के बगैर इसे बनाना चाहते हैं तो आप अंडे के जगह पर 2 कप गाढ़े दही का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मेंशन किया हुआ तेल डाल दें। मेरे ज़्यादातर रेसिपीज़ में जहाँ मैं तेल का इस्तेमाल करती हूँ, वहाँ मैंने वनस्पति तेल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि इस तेल में गंध नहीं होती है। सरसों, तिल जैसे तेज़ गंध वाले तेल जो होते हैं, इससे हमारा वनीला स्पंजी केक में कड़वा स्वाद पैदा करेंगे, जिससे कोई नहीं चाहता। इसलिए कोई भी हल्का स्वाद वाला तेल आपके बेकिंग के लिए सबसे अच्छा साथी है, या आप इसकी जगह पर मक्खन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें मेंशन किया हुआ बारीक पिसा चीनी पाउडर डाल दें। ये केस्टर शुगर सबसे बढ़िया विकल्प है। ये हमारे वनीला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एकदम सही है। केस्टर शुगर के छोटे-छोटे से क्रिस्टल यानी दाने चिकनाई के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं। अगर हम दानेदार चीनी का यूज़ करते हैं तो चीनी के जो क्रिस्टल है ठीक तरह से नहीं घुलेंगे, और जब केक को हम खाते हैं ना तो चीनी के बारीक-बारीक क्रिस्टल क्रंच मुँह में आते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। इस मिक्सचर को बीटर से 4 मिनट तक फेंटना जारी रखें, या जब तक कि ये एक चमकदार घने झाग में ना बदल जाए। आप बीटर लगे हैंड मिक्सर का यूज़ भी कर सकते हैं और बहुत धीमी गति के साथ इसे फेंटना है जब तक कि ये झागदार ना दिखने लगे। इस स्टेज के बाद भी आप इसे फेंटना जारी रखेंगे ना, तो सफ़ेदी जो अंडे की होती है वो पपड़ीदार गांठदार हो जाएगी, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इस स्पॉन्ज केक रेसिपी के लिए सबसे पहले आप अवन को 200 डिग्री पर सेट करके 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रख लें। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मैदा, परफेक्ट टेक्सचर और स्वाद के लिए। मैं हमेशा अपनी सभी बेकिंग ज़रूरतों के लिए मैदे का यूज़ करती हूँ, हालांकि आप साबुत गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये वनीला स्पॉन्ज केक उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर इसमें 2 चाय के चम्मच प्लेन करके और बेकिंग पाउडर डाल दें। बेकिंग पाउडर एक लेवनिंग एजेंट है, जिसका उपयोग मैंने अपने वेनिला स्पॉन्ज केक को सुपर फ्लफी बनाने के लिए किया है। जब बेकिंग पाउडर में क्षारीय और एसिड गीली सामग्री के साथ मिलते हैं ना, तो बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाता है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का मीठा सोडा डाल दें। फिर इसमें 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दें। कस्टर्ड पाउडर केक में डालने से केक का स्वाद बेहतरीन हो जाता है और इसमें जो अंडे का एक स्मेल आता है ना, वो नहीं आता है। कस्टर्ड पाउडर की जगह पर आप कॉर्न फ्लोर या अरारोट पाउडर ले सकते हैं। अगर इसे वनीला स्पॉन्ज केक कहा जाता है तो इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की वेनिला होनी चाहिए। मैंने यहाँ अच्छी क्वालिटी का वेनिला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वेनिला बीन्स है तो वे भी इस रेसिपी में कमाल की होंगी। अब एक बेक करने वाला केक टिन ले लें, या फिर मेरी तरह से सिल्वर की इस तरह से पतीली ले लें, और इसमें हम तेल डालकर अच्छे से लगा लेंगे इसके किनारे वगैरह पर सब तरफ अच्छी तरह से। फिर इसमें थोड़ा मैदा लेकर के चारों तरफ अच्छे से डस्ट करना है, इसके किनारों पर भी। इस वनीला स्पॉन्ज केक का स्वाद और भी बढ़िया बनाने के लिए आप इसमें अपने पसंदीदा नट्स जैसे अखरोट, बादाम, काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ टूटी फ्रूटी इसमें डाल रही हूँ। तो टूटी फ्रूटी इस तरह डालें कि इसमें 1 चम्मच मैदा डालकर अच्छे से डस्ट कर लें। इस तरह से इसे केक के बैटर में डालेंगे तो एक जगह नहीं बैठेगी, सभी तरफ अच्छे से मिल जाएगी। वेनिला एक्सट्रैक्ट बनाम वेनिला पाउडर इसमें डाला है, और वो डालते हुए शूट नहीं कर पाई हूँ। आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। हम वापस वही बॉल ले रहे हैं जो अंडे का हमने फेंट कर लिया था। इस बॉल में एक चलनी रखें और चलनी के ऊपर ये मैदा डाल करके इसे अच्छी तरह से छान लें। ऐसा करने से जो इसमें हमने बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह जो मिलाए ना, सब इक्वल और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब एक
स्पैचुला या लकड़ी का चम्मच का यूज करते हुए इसे बहुत हौले-हौले मिलाएं। सूजी और मैदे का स्पॉन्ज केक और भी बहुत सारे केक मैंने ऑलरेडी पहले से बना करके अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, वो भी आपने काफ़ी पसंद किए थे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर दे दूंगी, वहां से आप इन्हें चेकआउट कर लेना। अब बैटर में दूध डालें और धीरे से मिलाएं। पहले हम थोड़ा सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, गाढ़ा लग रहा है तो फिर थोड़ा दूध और डालेंगे। 3 से 4 टीस्पून से ज़्यादा इसमें दूध ऐड नहीं करना है हमें। अब इसे धीरे धीरे तब तक मिलाएं जब तक कि इसका बैटर स्मूथ ना हो जाए। जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाए तब आप इसे स्पैचुला में लेकर ऐसे गिराएंगे ना तो देखिए रिबन की तरह गिरेगा। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फिर इसमें हम डाल देंगे ये टूटी फ्रूटी जो हमने तैयार करके रखी है और इसे भी हौले से मिक्स कर देंगे। अब इस बैटर को हम पहले से तैयार किए हुए केक पैन में डाल देंगे। अब केक पैन को अच्छे से इसे टेप कर लें, जिससे इसमें जो एयर होंगे ना सारे बबल्स निकल जाएंगे। एक स्क्वायर लेकर केक के बैटर में इसे इस तरह से घुमा दीजिए, जिससे भी इसके पूरे एयर बबल जो होंगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर अवन को हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अवन के ढक्कन को खोल करके और इसमें बड़ी सावधानी से केक पैन रख दीजिए और ओवन का ढक्कन वापस से कवर कर दीजिए और 200 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट तक केक को बेक करें, या जब तक बेक करें जब तक कि डाला गया स्क्वायर साफ बाहर ना निकल आए। स्क्वायर साफ निकला है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अवन का स्विच ऑफ कर दें, इसका ढक्कन खोल करके और केक पैन को बाहर निकाल लें। आप देख पा रहे होंगे ये कितने अच्छे से बेक हुआ है, फूल करके डबल टिबल हो गया है केक। आप जब भी केक बनाएं सभी इंग्रेडिएंट्स को हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखें। जब भी आप केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें तो पहले इसे सही मात्रा में नाप लें। अगर आप केक को ओवन में बेक कर रहे हैं तो पहले ओवन को प्री हीट कर लें। परफेक्ट केक बनाने के लिए आप जिन 3 केक में मिश्रण डालने वाली हैं उसका साइज भी परफेक्ट ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप 1 कप मैदे से केक बना रही हैं तो 7 इंच का टीन लें और 2 कप मैदे से बना रही हैं तो 14 इंच का टीन ले लें। कई महिलाएं केक का बैटर बनाते वक्त इसे ज़्यादा मिक्स कर लेती हैं, लेकिन आपके कभी भी बैटर को ओवर मिक्स नहीं होना चाहिए। केक ठंडा होने के बाद बेकिंग प्लेट में निकालें, व्हिप्ड क्रीम से आइसिंग करें और मिक्स्ड आप इसमें फ्रूट वगैरह या फिर मेरी तरह से इसे मोतियों से पर्ल से सजा लें। बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बड़ी आसानी से आप इसे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। केक की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।